नाज़रीन, ख़बरें तो आज भी बहुत हैं, लेकिन दो अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। पहला मौज़ू जो है वो FATF के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी इस हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं, और फिर FATF में भारत का हमेशा से किरदार रहा है। जबकि जो दूसरा अहम मौज़ू है वो कोरोना से मुताल्लिक़ है, लेकिन हम डायरेक्ट कोरोना पर बात करने के बजाय जो बजट पर साए मंडाने लगे हैं कोरोना के, और फिर बजट की मंजूरी के हवाले से कुछ मुश्किलात दिखाई देती हैं। अल्लाह करे वो मुश्किलात ना हो, उन पर बात करेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। पहले बात कर लेते हैं FATF के हवाले से। नाज़रीन, ताज़ा इतला ये है कि पाकिस्तान ने FATF के हवाले से अमेरिका पर यह वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका को पाकिस्तान की मदद करना होगी। तफसील इस इजमाल की कुछ इस तरह से है कि आपको याद होगा कि चंद ममालिक ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीबन 2 साल पहले 3 साल पहले एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें पाकिस्तान पर दहशत गर्दी की माविनत या माली माविनत का इल्ज़ाम आयद किया गया था। भारत उस हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत शदीद लॉबिंग करता रहा, पूरी शिद्दत के साथ लॉबिंग करता रहा। और FATF के पाकिस्तान के हवाले से मुतअद्दिद इजलास हो चुके हैं। इन इजलासों में पाकिस्तान को कुछ इक़दाम सजेस्ट किए गए थे, और वो एक टाइम लाइन भी दी गई थी। पाकिस्तान उन इक़दाम को उठाता भी है। पाकिस्तान ने कुछ कवानीन में बेहतरी लाई है, ख़ास तौर पर जो टेररिज्म फाइनेंसिंग रिलेटेड कवानीन हैं माफ़ कीजिएगा, उनमें पाकिस्तान ने बहुत बेहतरी पैदा की है। पाकिस्तान रिपोर्ट करता रहा है FATF की जानिब से। एक टीम पाकिस्तान आकर उसने भी खुद ज़मीन पर रहकर बहुत सारे मामला देखे, नेगोशिएशंस की पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ, मुख्तलिफ शख्सियात के साथ। और फिर पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान को वक्त दिया गया था जो पिछले माह का, उसमें भी पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन पाकिस्तान पर ये साए अभी तक मंडरा रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने के बजाय ग्रे लिस्ट से निकल जाए। इस हवाले से हमने दफ्तर ख़ारजा में और जो इस्लामाबाद के सफारती हल्के हैं उनमें बहुत जो मोतबर शख्सियात हैं उनसे बात की। बाखबर शख्सियात हैं ये। बहुत सारी शख्सियात ऐसी भी हैं जो बराह रास्त इस मामले में मुलव्वस भी हैं, और पाकिस्तान के साथ या तो वो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, या फिर पाकिस्तान के अपने हुक्काम हैं। माफ़ कीजिएगा। इस हवाले से नाज़रीन, जो ताज़ा इतला है वो ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांग ली है FATF के हवाले से, और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। बहुत ही आला ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान इस हवाले से बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। पाकिस्तान का अमेरिका से ये कहना है कि अमेरिका की पाकिस्तान ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान में मदद की है, पाकिस्तान की मदद अमेरिका उस तरह नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान को जो FATF में मुश्किलात हैं उसके पीछे भी अमेरिका की दरख्वास्त का अव्वल दखल है। पाकिस्तान ने अमेरिका पर से ये कहा है कि पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो कवानीन हैं उनको बेहतर बनाया। इन तमाम हवालों से पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ़ की है। भारत ने जब अमेरिका में लॉबी करने की कोशिश की तो अमेरिकी इंतज़ामिया ने भारतीय इल्ज़ाम को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया, बल्कि पाकिस्तान के इक़दाम की भी तारीफ़ की। इस हवाले से पाकिस्तान का ये कहना है कि अमेरिका FATF से निकलने में पाकिस्तान की मदद करे। FATF में पाकिस्तान को जो बड़ी मुश्किल है वो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से है, क्योंकि दुनिया भर में टेरर फाइनेंसिंग को रोका नहीं जा सका। हालांकि कवानीन तो बना दिए गए हैं, लेकिन दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स या दहशतगर्दों की माली मावनत करने वाले मौजूद हैं। और इस पाकिस्तान में भी जाहिर सी बात है कि ऐसा है। पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है। पाकिस्तान को मशरक़ी और मगरबी सरहदों से एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। भारत बलूचिस्तान और फिर KP के वो इलाके जो दहशतगर्दी का शिकार हुए, उनके ज़रिए पाकिस्तान में मुश्किलात पैदा करता है। इसमें भी अब कोई शक नहीं कि बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमों को भारत की जानिब से माली मामलत भी दी गई और अदरवाइज मामलत भी दी गई। एक बड़ी मिसाल हम आपको पेश करते हैं। चंद साल पुरानी बात है, आपको याद होगा कि अमेरिका ने एक बड़ा मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जिसको कहा जाता है वो इस्तेमाल किया था
जलाल आबाद में तोरा बोरा के करीब, और उसमें बहुत सारी हलाकतों का अमेरिका ने दावा भी किया था। उन हलाकतों में 13 तालिबान ऐसे थे जो हलाक हुए, और उनका ताल्लुक भारत से था। और भारत से जिनका ताल्लुक था उनमें से 2 के बारे में बाद में ये एस्टेब्लिश भी हुआ कि वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राब्ते में थे, भारत उनकी फंडिंग भी कर रहा था। तो ये मामला चूँकि दरमियान शम्स हैं, लेकिन भारत चूँकि एक बड़ी मंडी है और दुनिया के मफादात भारत से जुड़े हैं, तो उस वक्त भारत की मजम्मत कई मुल्कों ने ज़रूर की थी, लेकिन इस हवाले से बयानात भी जारी हुए थे। लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर जो था वो बरकरार रहा, और FATF पर जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो कोई बहुत कोशिशों के बावजूद भी बेहतर नहीं हो सके। अब अमेरिका की जानिब से ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान को ये यकीन दहानी कराई गई है कि अमेरिकी हुकूमत, अमेरिकी इंतज़ामिया ये मामला ज़रूर देखेगी, और पाकिस्तान से ये कहा गया है कि अगर अमेरिकी इंतज़ामिया मामला देखने के बाद जो दीगर दोस्त ममालिक हैं, पाकिस्तान ने उनसे ये कहा है कि अमेरिका उन पर भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। इस वक्त FATF में पाकिस्तान के हक़ में एक ही मुतबर आवाज़ है, और वो चीन की है। चीन ने चूँकि गुज़िश्ता मीटिंग्स की भी सरबराही की, तो चीन की जानिब से पाकिस्तान के इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार किया गया, और चीन के पास चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर भी मौजूद है, तो उस हवाले से भी चीन की अपनी एक अहमियत है। सऊदी अरब की जानिब से वो रोल प्ले नहीं किया गया था जिसकी कि पाकिस्तान को तवक्को है, लेकिन सिफारती मामलात में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब इस बात की जानिब बहुत इम्कान है इस बात का कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की मदद की जाए, और पाकिस्तान अगले चंद माह में FATF के ख़तरात से निकल आए। पाकिस्तान का नाम अगर ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आता है, भारत की कोशिश है कि वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है और अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता है, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी भी होगी, जिसके के इम्कानात ज़्यादा है। इसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी जाएगा, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी जाएगा, या ओवरऑल पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के दोस्तों को जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम बात ये भी है कि भारत को की इस मामले में बहुत सुर्खी होगी। अफ़गानिस्तान में पोशीदा बाज़ अनासिर की सुर्खी होगी जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, लेकिन हतमी सूरत हाल क्या होगी ये तो अभी नहीं बताया जा सकता। ये अगले चंद महीनों में या चंद हफ्तों के बाद हम आपको इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन इससे जुड़ी एक और भी ख़बर है जो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। एक बहुत ही बड़े ओहदे पर आप कह लें या बड़ी अच्छी जगह पर तैनात एक ज़रिए ने इस बात की तस्दीक की है कि IMF से रिलीफ दिलाने में पाकिस्तान को जो माली मुश्किलात के हवाले से IMF से रिलीफ मिला है, उसमें अमेरिका का बहुत अहम किरदार रहा है। तो अमेरिकी इस किरदार के पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि FATF में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में कमी ज़रूर आएगी और पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल सकता है। नाज़रीन, अब दूसरे मामले की जानिब चलते हैं। कोरोना वबा के हवाले से आप सब आगाह हैं। प्राइम मिनिस्टर बार बार लॉकडाउन की मुखालफत करते हैं। आज भी उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत की और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ लाहौर में पेश किया। लेकिन इसमें जो एक तशवीशनाक पहलू है इस सूरत हाल का, इस्लामाबाद का सेक्टर है G9-2, उसे मुकम्मल तौर पर सील किया गया और G9-3 के कुछ हिस्से सील किए गए, यानी कि 1.5 सेक्टर G9 का उसको सील कर दिया गया है। उसमें G9-2 वो जगह है जहां तकरीबन 250 केसेस निकले थे कोरोना वायरस के हवाले से, और ये फिगर हम खुद कोट नहीं कर रहे हैं। DC इस्लामाबाद हैं हमजा शफकात, उन्होंने ये फिगर्स 2 रोज़ पहले जारी किए थे और उसके बाद इस पूरे इलाके को सील किया गया। कल ये सील करने का अमल मुकम्मल हुआ था, यानी गुज़िश्ता रोज़ जुम्मे के रोज़। अब ये बताया जा रहा है और इसमें भी हकीकत है, क्योंकि ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसको कहा जाता है वो खबर है कि G9-2 में AGPR कॉलोनी भी है, और AGPR कॉलोनी होने की वजह से वहाँ भी G9-2 में मौजूद थी। AGPR में पहले भी केसेस सामने आए थे, और अब भी उन केसेस की तादाद जो है ये बताया जा रहा है कि जो गालिब अक्सरियत है G9-2 के 250 केसेस की, उनकी गालिब अक्सरियत या एक बड़ी अक्सरियत या एक बड़ी तादाद कह लें, वो AGPR कॉलोनी से सामने आए हैं। अब इसमें मखमसा AGPR अफसरान का ये है, और जो AGPR का अमला है उनका भी मखमसा ये है कि बजट की मंजूरी का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ बजट में पेश किया गया। अब इसमें जितना फ़िगर का काम है
जितने मालियात से मुतालिक काम है वो तमाम का तमाम अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान के ऑफिस में होना है। और इसमें इसमें मसला ये दरपेश है कि ये वो ऐसा काम है जो वर्क फ्रॉम होम के फार्मूले के तहत नहीं किया जा सकता, यानी कि वर्कर्स को दफ्तर आना ही आना है। इसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, की पंच ऑपरेटर है, वो भी बहुत अहम है, और जो मुतल्लिका शोबों का सरबराह अफसर है वो भी बहुत अहम है। तो तमाम का तमाम अमला जो है इस हवाले से खासा क्रिटिकल है, और उस अमले का दफ्तर आना इंतहाई ज़रूरी है, यानी कि मजबूरी है। अब इस मजबूरी में ये कहा जा रहा है कि अफसरान में जो कि आपस की जो गुफ्तगू है वो भी आज हम तक पहुंची है। इन अफसरान का ये कहना है कि वो क्या करें, उनकी मजबूरी है और ख़तरा बहुत बढ़ गया है। अफसरान ने इस हवाले से वफाकी हुकूमत को तरतीब का निशाना बनाया है। बहुत सारे अफसरान का ये कहना था हमसे भी बात करते हुए, और जो उनकी निजी गुफ्तगू थी उसमें भी, कि अगर उस वक्त जब लॉकडाउन की ज़रूरत थी उसको सख्त किया जाता, सिंध हुकूमत की बात मान ली जाती, बलूचिस्तान हुकूमत की बात मान ली जाती, तो फिर अब तक हम इस सूरत पर काबू पा चुके होते। लेकिन अब ये कहा जा रहा है और ये खदशा पाया जा रहा है इस वक्त, हो सकता है ये खदशा बेबुनियाद साबित हो, और अल्लाह करे कि बेबुनियाद साबित हो, लेकिन अफसरान में को खदशा है कि ये सूरत अगले दिनों में बिगड़ती चली जाएगी, और अगर ये सूरत बजट की मंजूरी से पहले बिगड़ी तो फिर मामला बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत और नई खबरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे।